माताजी, पिताजी और बीच में बड़े भैया बड़े भैया। और तीनों लोग। अच्छा, इन जो बड़े भैया इनके बेटे हैं? हाँ, एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा, इनके बेटे ने विचार नहीं किया कि हमारे चाचा जी समाधि बनवाने जा रहे हैं? लेकिन हमारी आत्मा जो है कुछ ज़्यादा ही जी जी, कोई बात नहीं। चाचा जी भावुक हो गए हैं थोड़ा सा दोस्तों। और चूंकि 11 लोगों की फैमिली को चलाना और उसके बाद फिर अपनी खुद की फैमिली बढ़ गई। चाचा जी आप भावुक ना होइए प्लीज़, मेरा निवेदन है आपसे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, हर दिन के क्रम में एक नया वीडियो जोड़ते हुए मैं फिर आपसे मुखातिब हूं और मुलाकात करवा रहा हूं एक ऐसे चाचा जी से जो मेरे साथ अभी खड़े हुए हैं। और आपका शुभ नाम चाचा जी? राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा जी। ये चाचा जी पिछले 27 सालों से दिल्ली के अंदर रह करके नौकरी कर रहे थे। अभी ये अपने गांव में खड़े हुए हैं। जस्ट पीछे आप देख सकते हो कि गेहूं का खेत है, जहां गेहूं उग आया है। गेहूं थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और इसके जस्ट पीछे मैं आपको दिखाता हूं कि देखो, ये इनकी जो है अपनी एक छोटी सी इन्होंने झोपड़ी डाल रखी है। गांव की भाषा में हम लोग इसको मड़ैया भी बोल देते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। ये अंदर थोड़ा सा इनका एक तखत पड़ा हुआ है और इस तरीके से ये यहाँ पर अपना जो है छप्पर डाल करके रह रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गांव एक वो चीज है, प्रकृति एक वो चीज है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को खींचती है अपनी तरफ। तो चाचा जी, थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताइए कि पिछले 27 सालों से आप दिल्ली में रह रहे, आखिरकार आपको 27 साल बाद अपने गांव वापस आकर के, और वो भी आपने अपने खेतों में इस तरीके से रहना शुरू किया है, इसका कोई कारण? ये शुरू में तो मैं किसी अपनी मजबूरी के बस घर गृहस्थी की उलझनों की वजह से हमको जाना पड़ा। जी 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 जी। लेकिन मैंने जब तक वहाँ देखा कि यहाँ का रहन सहन और परिवार से दूर रह के जी जीवन यहाँ रहना बहुत बेकार है। जी 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 तो आदमी रहता है लेकिन वो अपनी मुसीबतों को झेल के, जी। लेकिन जो सुख शांति अपने घर में मिलती है वो कहीं नहीं वो मिलती, कहीं नहीं। वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। पैसा कितना भी कमा लो जी। लेकिन जो सच्चा आदमी है माँ बाप से अपना एक प्रेम रखता है, परिवार से प्यार रखता है, जी जी, उसको दिल में जो है हमेशा धड़कन बनी रहती है घर जाने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई है चाचा जी ने कि जो मोहब्बत गांव में है आज भी बनी हुई बरकरार। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जो प्रकृति है, नेचर है, वो अपनी तरफ हमें खींचता है। आपका जन्म यहाँ हुआ, 27 साल आप दिल्ली में रहे, वहाँ खुद का अपना मकान बनाया, जैसा कि आपने बताया। हाँ, वहाँ मकान बनाया। 2 बेटे हैं, एक बेटी है, 60 गज का मकान है जी। बच्चों के पास 2 मोटरसाइकिल, एक अल्टो, जी 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 3 वाहन है। जी जी। लेकिन हमारे पास एक एटलस साइकिल है। अच्छा जी जी बच्चे अपने जी सर्विस भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समाधि बनी हुई है और समाधि पर ये शिलापट लगा हुआ है। देखिए आप दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पर 1, 2 और 3। आपको लग रहा होगा कि ये डिजाइन है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं, ये डिजाइन नहीं है। यहाँ पर चाचा जी के परिवार के 3 लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु उपरांत उनकी समाधि यहाँ पर तैयार करवाई गई है। तीनों लोगों की समाधि एक साथ जोड़ करके चाचा जी ने बनाई है। ऊपर इन्होंने छत लगवाई है बाकायदा, जो कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग पहली बात तो समाधि ही नहीं बनवाते हैं और बनवा भी देते हैं अपने बुजुर्गों की समाधि तो उसकी छत नहीं बनाते। इनकी अंतर आत्मा ने इनको कचोटा कि जिन माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया और मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ, मैंने अपने माता पिता के लिए तो कुछ किया ही नहीं। इनका मन कचोटा और यहाँ आए और ये इन्होंने ऐसी बहुत बढ़िया समाधि बनवा दी। दोस्तों यहाँ पर ये अभी फुलवाड़ी लगा रहे हैं गेंदे के। यहाँ पर देखो ये पेड़ हैं। और गांव के जीवन में और शहर के जीवन में, चूंकि 27 साल कम नहीं होते हैं, तो गांव और शहर के जीवन में आपको क्या अंतर नजर आया? बहुत नजर आया जी। एक तो वहाँ सुबह निकल जाओ, शाम को आओ, जी 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 पड़ोसी को पहचानता नहीं। जी 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 दूसरा जो भाईचारा गांव में है वो वहाँ नहीं है। जी जी जी। अच्छा चाचा, ऐसी कौन सी आपको दिक्कत आ गई? आपके कहने के अनुसार 3-4 एकड़ जमीन भी है आपके पास, तो आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई कि आपको गांव छोड़ करके और दिल्ली जाना पड़ा और वहां आपको नौकरी करनी पड़ी? देखिए, हम 9 भाई बहन, 2 माता पिता जी। और हमारे परिवार की हालात कुछ डाउन थी। अच्छा, अच्छे नहीं थे? अच्छे नहीं थे जी। तो हमने सोचा कि मान लो पिताजी हमारे वैसे उतना काम भी नहीं करते थे खेती बाड़ी का। जी 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 जी। तो हमने सिलाई करने के लिए हम निकले थे बाहर। जी 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 जी।
मैं दिल्ली चला गया कमाने के लिए, अच्छा, फिर वहाँ आपने सिलाई की, सिलाई काम की। फिर आपने कहा कि नौकरी भी की मैंने फिर कुछ हमने समय। सिलाई छोड़ दी जी। तो मैंने देखा उसी पर रोटी खाना स्टूल पे बैठे बैठे, हाँ और उसी पे अपनी चाय भी पी लेना। जी कोई गेस्ट आ गया मिलने वाला तो वहीं बैठे बैठे चाय पीना, जी 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 जी। 2 मिनट का टाइम नहीं बाहर जाने का। तो इसलिए जो है आपने हमने कहा, नौकरी। सॉरी, ये सिलाई छोड़ देते हैं, इसमें अच्छा नहीं लगा हमारे को। जी 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 फिर नौकरी की तो उसमें ये था कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, जी जी 8 घंटे बाद फ्री हो जाता आदमी, जी 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 तो अपना सुबह शाम मिलना जुलना और सब कुछ हो जाता है। जी, बिल्कुल 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 सही बात है। मतलब यह है कि नौकरी में एक सीमा है कि आपको इतने समय तक काम करना है, फिर आपको वापस आए। हाँ, और जो सिलाई का काम था उसमें कोई भी नियमित समय नहीं होता कोई था, नियमित समय, रात 11 बजे 12 बजे तक आदमी बैठा रहता है, बैठा रहता है स्टूल पर। तो ये तो बड़ी, मतलब ये आपने नौकरी की, उसके बाद 27 वर्ष तक आप वहाँ रहे, फिर आपने मकान भी अपना वहाँ बना लिया चाचा जी। फिर 60 गज जमीन खरीदे जी। और उसको बनाए, लिंटर डाले, अच्छा, बढ़िया से 3 रूम बनाए। तो अभी बच्चे आपके वहीं रह रहे हैं? लड़के लड़की मम्मी उसकी सब वहीं पे हैं। अच्छा, मम्मी और बेटे और बेटी, वो बच्चे तो बड़े हो गए होंगे अंकल जी? बच्चे 26-27 साल के। क्या करते हैं बच्चे आपके? एक अकाउंट का काम करता है जी। एक उसका एक्सपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो मतलब बच्चे सब अपने सही से लगे हुए हैं। तो आपने जैसा कि मुझे बताया कि हमारी मोटरसाइकिल है, कार है, घर है, मकान है, सब कुछ है शहर के अंदर, और फिर आप प्रकृति की गोद में अपने 27 सालों बाद अपने वतन वापसी कहेंगे हम तो, अपने गांव वापसी करी आपने। तो आखिरकार क्या एक वक्त सभी के साथ ऐसा होता है चाचा जी की गांव बुलाता है कि नहीं आइए और आपको स्वागत है आपका यहाँ? देखिए ऐसा है, बुलाता तो हर किसी को है, लेकिन किसी किसी की ममता जागती है, किसी जी। की नहीं जागती है। जी 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 जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं जी और बाहर अपने यार दोस्तों की सेवा अधिक करते हैं। जी 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 माँ बाप चश्मे के लिए बैठा रहता है, दवाई के लिए बैठा रहता है कि हमारा बेटा चश्मा टूट गया, चश्मा बनवा दो। जी 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 वो नहीं करा पाते हैं, अपनी बीवी बच्चों की शौक पूरी करते हैं। जी 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 लेकिन हमारी आत्मा जो है कुछ ज़्यादा ही। जी जी कोई बात नहीं चाचा जी भावुक हो गए हैं थोड़ा सा दोस्तों। और चूंकि 11 लोगों की फैमिली को चलाना और उसके बाद फिर अपनी खुद की फैमिली बढ़ गई। चाचा जी आप भावुक ना होइए प्लीज़, मेरा निवेदन है आपसे। और आपने जो ये कार्य किया है, मतलब 9 भाई हैं आप, ये बताया आपने? 7 भाई 2 बहन। 7 भाई 2 बहन, यानी कि 7 भाइयों में से 7 भाइयों में से किसी ने विचार नहीं किया कि मेरे माता पिता हैं, चलो उनके लिए हम यहाँ पर समाधि तैयार करवा देते हैं? आपके मन में ही ये विचार आया? जी। अच्छा, आपके मन में ही ये विचार आया कि मैं ये कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए गांव का जीवन कैसा होता है, और गांव कभी न कभी हमें बुला ही लेता है। 27 साल के बाद चमक दमक की दुनिया छोड़ करके और इस तरीके से छप्पर में रह रहे हैं और मौज से जी रहे हैं। चाचा जी को बड़ा यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मैंने पूछा तो बोले बहुत अच्छा लग रहा है बेटा मुझे यहाँ पर, और मैं अपने सब कुछ छोड़ के आया हूँ, सिर्फ अपने साथ एक छोटी सी साइकिल लेकर के आया हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो वो साइकिल सामने खड़ी हुई है इनकी, यहाँ पर एक छोटी सी साइकिल लेकर के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ, कुछ नहीं लेकर के आए हैं। अच्छा चाचा जी, यहाँ पर एक चीज़ मैं और पूछना आपसे चाहूँगा कि जो समाधियाँ आपने तैयार करवाई हैं यहाँ पर, पहले तो मैं इनको डिजाइन समझ रहा था, परंतु बाद में बताया कि नहीं अलग अलग 3 लोगों की यहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं। तो क्या आप बता सकते हैं किन किन लोगों की समाधि यहाँ पर बनी हुई है आपके परिवार की? ये सबसे पहले हमारे स्वर्गीय नरेश चंद पिताजी हैं। अच्छा, ये बिल्कुल साइड में? हाँ। अच्छा, इधर बिल्कुल? हाँ जी। अच्छा, और बीच में? बीच में हमारे क्या नाम भाई साहब हैं। अच्छा, बड़े भैया? अच्छा, वो एक्सपायर हो गए? एक्सपायर हो गए। अच्छा, इधर हमारी माता जी हैं। अच्छा, माता जी, पिताजी और बीच में बड़े भैया, और तीनों लोग। अच्छा, इन जो बड़े भैया इनके बेटे हैं? हाँ, एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा, इनके बेटे ने विचार नहीं किया कि हमारे चाचा जी समाधि बनवाने जा रहे हैं तो हमारे पिताजी की भी समाधि बनवा रहे हैं, चलो दादा और दादी के बारे में नहीं था तो पापा के बारे में तो विचार आया होगा, तो उन्होंने क्या इसमें कुछ आपका सहयोग किया, सहयोग राशि दी? सहयोग किसी ने दिया, हमने पर्सनल अपना लगाया है इसमें। अच्छा, किसी ने कोई सहयोग नहीं किया 7 भाइयों में से या बेटों में से? किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कैसी जिंदगी होती है गाँव की, और यहाँ से हाथ पैरों से उन्होंने जो मेहनत की हो वही की है, बस वही की है फिलहाल। तो दोस्तों चाचा जी के विचार सुनने के बाद आप लोगों को एहसास हो गया होगा कि जो गांव होता है ना वो गांव ही होता है। प्रकृति की गोद में रहना किसको पसंद नहीं है। आज की भागम भाग भरी जिंदगी, इतना मानसिक तनाव, अवसादग्रस्त जिंदगी होती जा रही है कि लोग
पता नहीं किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, सोचने की समझने की क्षमताएं उनकी कम होती जा रही हैं। और कहीं न कहीं जब आप प्रकृति की गोद में आते हो, एकांतवास में आते हो, वहाँ आपका दिल दिमाग तरीके से काम करना शुरू कर देता है, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ आपने जन्म लिया, कहीं भी आप ऑल ओवर वर्ल्ड चले जाइए, एक समय ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा आता है कि जब आपको आपकी जन्म स्थली पुकारती है और कहती है कि एक बार आप लौट करके आ जाइए। अपने माता पिता और बड़े भाई की समाधि बना करके उनकी सेवा कर रहे हैं, और जो भावनाएं थी वो कहीं न कहीं प्रस्फुटित हो गई चाचा जी के माध्यम से। और चाचा जी ने अपनी वो भावनाएं भी प्रकट की कि मैंने अपना पैसा लगा करके, पैसा दोस्तों मैंने नहीं रखता है, मैंने ये रखता है कि आपकी भावनाएं क्या हैं। तो माता पिता की समाधि तैयार की, और समाधि तैयार करने के बाद भाई की भी समाधि तैयार की, और करने के बाद सेवा करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा समाधि के पास में। देखो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, दीपक रखा हुआ है, पीछे भी दीपक रखे हुए। तो में उमंग आती है जी 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 कि हम घर चलें। जी 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 लेकिन कुछ परिस्थितियां भी आदमी होती हैं कि माया मोह में बच्चों को वो पड़ जाते हैं, और जो है कि नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों एक संदेश भरा वीडियो ये मैं प्रेषित कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ गांव में एक प्रकृति का आनंद ही कुछ और होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चाचा जी के विचार आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। और मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।